हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ होलाष्टक के बारे में। बहुत सारे लोगों को होलाष्टक के बारे में पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो बिल्कुल सावधान और सतर्क रहने वाली बात है, क्योंकि होलाष्टक के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं होलाष्टक क्या होता है। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो किया ही करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा भी बन जाइए। देखिए, होलाष्टक होता है वो समय जो कि होली से 8 दिन पहले का समय होता है। और यदि शास्त्रों की बात कहें तो इस समय काल को इतना निषेध, इतना अशुभ क्यों माना जाता है? तो कहा जाता है ना कि जो प्रहलाद थे, यानी कि भगवान विष्णु के भक्त, अनन्य भक्त, बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद। कहा जाता है कि प्रहलाद जो थे वो राक्षस कुल में जन्म लिए थे, हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। और हिरण्यकश्यपु जो कि खुद को भगवान कहते थे, वो अपनी प्रजा जो है उनसे अपने आप को भगवान मनवाते थे, लेकिन उन्हीं का पुत्र उन्हें भगवान नहीं मानता था, बल्कि भगवान विष्णु को भगवान और अपना सब कुछ मानते थे। इस कारण जो है हिरण्यकश्यपु इनसे बहुत नाराज रहते थे और होली के 8 दिन पहले उनको बहुत सारी यातनाएं, यानी कि पर्वत से गिरा देना, धारदार हथियारों से उनके ऊपर वार कराना, जंगली हिंसक पशुओं से उनको कष्ट पहुंचाना, इस तरह के काम कर रहे थे। तो ये सब काम जब हो रहा था तो नारायण प्रभु को अत्यंत कष्ट हो रहा था। भगवान विष्णु के, या आप भी जानते हैं ना, जब भगवान के किसी भी भक्त को पीड़ा, कष्ट, तकलीफ मिलती है तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो होलिका दहन के दिन, जबकि आप जानते हैं कि होलिका दहन के दिन प्रहलाद की बुआ होलिका जो थी वो अग्नि में लेकर के प्रहलाद को बैठी, और जैसा कि होलिका को ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान था कि वो अग्नि उसे प्रभावित, यानी कि जला नहीं सकती है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि होलिका जो है जलकर भस्म हुई और हरि भक्त प्रहलाद जो है वो सकुशल बाहर निकले। तो चलिए, ये तो बात रही, लेकिन होलाष्टक का यही मतलब है कि 8 दिन पहले जो कष्ट प्रहलाद को दिया जाता था, इस समय अवधि के दौरान, चाहे वो कोई भी समय अवधि हो, कोई भी काल हो, इस समय को अशुभ माना जाता है। तो चलिए, अब ये तो आप जान गए कि होलाष्टक होता क्या है। तो ये होलाष्टक शुरू कब हो रहा है ये भी नोट कर लीजिए। इस बार जो है होलाष्टक 27 फरवरी को शुरू हो जा रहा है। तो 27 फरवरी से आपको क्या क्या नहीं करना है इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेती हूँ उनकी जिनकी अभी जल्दी में होली के बाद, या फिर ऐसे शादी या फिर मुंडन या फिर कोई भी बड़ा काम, जिनके घर शुभ मांगलिक काम होने वाला है, वो लोग अपनी खरीदारी वगैरह भूलकर इस होलाष्टक के दौरान न करें। वैसे रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं वो आप खरीद सकते हैं, जैसे घर के किचन की चीज़ें हो गई, अपने पहनने का जो है कपड़ा, वैसे कपड़ा वगैरह ना खरीदें, लेकिन होलाष्टक में जो है कपड़ा खरीदने का दोष नहीं होता है। उन चीज़ों का दोष होता है जैसे विवाह, शादी या फिर मुंडन वगैरह के लिए कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ों के लिए मनाही होती है। अपने दैनिक जो कार्य होते हैं, कपड़े लत्ते होते हैं, उन सब की खरीदारी कर सकते हैं। घर के लिए, किचन के लिए जो सामान चाहिए वो सब ले सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेष एक चीज़ और बताऊं, जो कि कमेंट आया था, उसी कमेंट के द्वारा जो है मेरे दिमाग में एक बात आई। देखिए, वो पूछी थी, दीदी हम बच्चे का कब एडमिशन कराएं? होलाष्टक के बाद ही आपका जो होलाष्टक है, देखिए होलाष्टक जो है कब ख़त्म हो रहा है, 27 को शुरू हो जा रहा है और 6 मार्च को, मतलब होलिका दहन के अगले दिन ख़त्म हो जाता है। सब मिलाकर पूरी तरह ख़त्म तो होली के दिन होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर होलिका दहन के अगले दिन जो है होलाष्टक की समाप्ति, या फिर होलिका दहन के साथ ही समाप्ति मानी जाती है। तो सब मिलाकर ये चीज़ समझिए कि होलाष्टक जो 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसमें आप बच्चे का एडमिशन भी ना कराइएगा, क्योंकि ऐसे शुभ काल में, ऐसे अशुभ काल में यदि आपने बच्चे का दाखिला कराया, प्रवेश कराया, तो पूरे साल देखेंगे उसके शिक्षा में व्यवधान, अड़चने आएंगी। वही विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ कुछ भी हुआ, उसकी खरीदारी या फिर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, मत करिएगा। नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, भले ही वो घर किराए का हो, लेकिन नया नया घर है, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो इस समय काल अवधि के दौरान आप कभी भी उस घर में मत प्रवेश करिएगा। होली के बाद उस नए घर में प्रवेश करिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं जब हम अशुभ समय, अशुभ काल में कोई काम कर लेते हैं ना, तो उसका एक दिन में कोई दोष खत्म नहीं होता, पूरा वो दोष धीरे धीरे हमें काटता है, हमारी उन्नति को काटता है।
तो हम परेशान रहते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारी पूजा पाठ क्यों नहीं फलीभूत हो रही, क्यों हम सब कुछ करने के बाद सभी लोग बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों को ही हम भूल जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा हमें नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करिए, और जीवन में किसी भी तरह की समस्या है जो कि नहीं जा रही है और आप कुंडली दिखाकर परामर्श लेना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे संपर्क कर कुंडली दिखा सकते हैं। वैसे साथ साथ मैं एक चीज़ भी आपसे कहना चाहूँगी, जो उपाय मैं वीडियोज़ में बताती हूँ, यदि ध्यानपूर्वक आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसे देखकर मात्र आप उपाय करते जाएंगे ना, तो मैं ये भी आपको पूरे विश्वास और दावे के साथ कहती हूँ, आपको कहीं किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो मतलब मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए जो भी किसी को ना पता हो कि उसकी राशि क्या है, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर भी असर करे। कभी कभी जो है वो ग्रह हमारे बहुत जटिल होते हैं तो असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप पूरा प्रयास करिए, जो चीज़ें बताती हूँ उनका पालन ज़रूर किया करें, इससे आपका बहुत लाभ होगा, इतना तो विश्वास के साथ कहती हूँ। एक चीज़ और बता रही थी आपको, होलाष्टक जब प्रारंभ होता है तो इसमें होली के लिए देखिए अलग अलग होलिका दहन के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कुछ स्थानों पे गोबर के बड़कूले वगैरह बनाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवाज है। तो यदि इस तरह की चीज़ें आपको बनानी है तो वैसे तो होली के पूर्व बनाई जा सकती है। होली यानी कि होलाष्टक में भी आप लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। होलाष्टक में और क्या नहीं करना है, तो देखिए नहीं करने वाली चीज़ें तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन पूजा पाठ कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई बड़ा व्रत है और आप उसका उद्यापन करना चाहते हैं तो आप उसको टाल दीजिए, होली के बाद करिएगा। कोई व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको होलाष्टक में न शुरू करें, उद्यापन वगैरह मत करें, होली के बाद करिएगा। बाकी सब जो चीज़ें मैंने बताई वो कर लीजिएगा। और पूजा पाठ यदि करते हैं तो बहुत शुभ होता है। पूजा वंदना, कोई मंत्र जपना सबसे अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ और नारायण की पूजा करना, कहा जाता है कि इस समय इस काल में यदि भोलेनाथ और नारायण की पूजा साथ साथ की जाए तो जीवन में बहुत अधिक शुभता आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।